नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास और फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन सदन में भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और संसदीय कार्य मंत्री पर अवमानना का आरोप लगाया। शोर नहीं थमा तो कार्यवाही 10 दिन के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सड़क पर जंग का ऐलान कर दिया। कुल जमा सदन में काम नहीं हो पा रहा और जनता के मुद्दे शोर में दबकर कहीं रह गए हैं। इसलिए हमने आज की डिबेट का नाम रखा है काम न धाम सदन में संग्राम। डिबेट को शुरू करेंगे क्योंकि जिस तरह के हालात बने और जब भी सदन में इस तरह की कार्रवाई होती है, पक्ष विपक्ष के बीच एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार का सिलसिला देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरह की स्थितियां लगातार देखने को मिल रही है, एक दूसरे के ऊपर हमले के बाद अब 10 दिन के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। क्यों हालात बने, क्या मुद्दे थे और अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट के जरिए आज के पूरे घटनाक्रम को देखिए। जारी है सत्र, जारी है तकरार, निलंबन पर रार, अविश्वास का वार, काम न धाम सदन में संग्राम। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने 5वें दिन भी जोरदार हंगामा किया। जीतू पटवारी के निलंबन से नाराज विपक्ष ने स्पीकर गिरीश गौतम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। हालांकि सही समय पर प्रस्ताव पेश नहीं किए जाने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया। हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री पर किताब फेंककर मारने का आरोप लगाया। इस पर नरोत्तम मिश्र ने कहा कि उन्होंने किताब नहीं फेंकी। वहीं अविश्वास प्रस्ताव में कमलनाथ के साइन नहीं होने पर उन्होंने सवाल भी खड़े किए। संसदीय कार्य मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा ने आज संसदीय परंपरा की धज्जियां सदन के अंदर माननीय विधानसभा के समक्ष पूरे सदन के सामने नियम प्रक्रिया से जो कार्रवाई संचालन नियम है उसको विपक्ष के मेरे ऊपर और मेरे साथियों पर फेंक के मारा। देखिए, मैंने पुस्तक फेंक के नहीं मारी है। पुस्तक मैं उसको हटा रहा था जो चपरासी था, चपरासी को हटा रहा था। वो पुस्तक मेरे हाथ से स्लिप हुई, सच स्लिप हुई और उसके बाद भी वो लाते हैं तो स्वागत, वो हमारे नेता है। भारी शोर शराबे के बीच विधानसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के बंगले पर जुटे और आंदोलन की रणनीति बनाई। जिस तरीके से कुकृत्य किया है बीजेपी ने, तानाशाही की है, करप्शन किया है, उसकी बात नहीं कर सकते। करोगे तो बाहर करेंगे। पार्टी की लाइन मेरी लाइन। साफ है कि कांग्रेस सदन में हंगामे के बाद अब सड़क पर भी संग्राम की तैयारी में है। विधानसभा की कार्यवाही 13 मार्च को भले ही शुरू हो जाएगी, लेकिन हंगामा फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में आम जनता की आवाज माननीयों के नारों के बीच ही दबकर रह जाएगी। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो सदन के भीतर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है और जिस तरह से हमने इस रिपोर्ट के आखिरी लाइन में यह बताया कि माननीयों की आवाज के बीच में जनता के असल मुद्दे कहीं दब कर रह गए हैं, जो कि 10 दिन के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के युवा विधायक कुणाल चौधरी सीधे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। साथ ही राजपाल सिसोदिया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही थोड़ी देर में हमारे साथ में सुनील जोशी भी जुड़ेंगे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनसे उनके अनुभव के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे कि संसदीय परंपरा में कई चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही हैं उसको किस तरह से देखते हैं। बहरहाल आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं और जैसे कि हमारी रवायत है कि शुरुआत में ओपनिंग कमेंट्स के साथ हम शुरुआत करते हैं। कुणाल चौधरी जी, आपसे 2 मिनट के भीतर ओपनिंग कमेंट की जिस तरह सदन के भीतर कार्रवाई हो रही है, जो हंगामा हो रहा है, अब आपकी आगे की रणनीति है कि अब सदन के भीतर तो हो गया, अब सड़क पर भी जमकर आंदोलन करने की रणनीति बनाई जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? ओपनिंग कमेंट कीजिएगा सर। देखिए, दुर्भाग्य है इस मध्य प्रदेश का कि सत्ता में बैठे लोग लोकतंत्र के अंदर कत्ल करने आए हैं और जिस तरीके से भाजपाइयों को जनता की गाड़ी कमाई खिलाते हैं, शेर को देख के बंदर और छिपकलियां ले आते हैं और जब असल मुद्दों की बात करो तो कायरों की तरह जिस तरीके से पीछे से वार करके निलंबन करने का काम करते हैं। क्या लड़ाई किस बात की थी? किस बात के ऊपर निलंबन किया? क्या हमने 3000 रुपए क्विंटल गेहूं की बात कर दी थी इसलिए निलंबन
निलंबन कर दिया कि किसान विरोधी ये सरकार है, इसलिए विरोध कर दिया कि हमने बात कर दी थी कि 39 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों में से सिर्फ रोजगार लगा 21 लोगों का, इसलिए आपने निलंबन कर दिया। क्या हमने बात कर दी थी कि 21,000 उपभोक्ताओं के कनेक्शन सिर्फ इसलिए कटे हुए हैं क्योंकि सिर्फ 21 करोड़ नहीं भरे और एक कंपनी को 21,000 करोड़ रुपए बिगर बिजली खरीदे देने का काम कर दिया। क्या किसान की बात करेंगे, गरीब की बात करेंगे, मजदूर की बात करेंगे तो ये सत्ता में बैठे लोग लोकतंत्र का कत्ल करने का काम करेंगे? स्पष्ट है, लोकतंत्र के लिए काला दिन है। और बीजेपी जब से सत्ता में है ना तो सदन चलाना चाहती है ना सत्र चलाना चाहती है, क्योंकि ये जब एक्सपोज होती है कहीं ना कहीं जनता के खिलाफ ये आवाज का काम करती है और जो लोग जनता की आवाज उठाते हैं उनको डराने और दमन करने की कोशिश करती है। आज यही काम मीडिया के साथ भी करा था और मीडिया के साथ मुझे जाके धरने पे बैठना पड़ा, तब जाके मीडिया को अलाउ करा। क्या बात थी? क्या अविश्वास हम नहीं ला सकते? क्या नियम प्रक्रिया के तहत काम नहीं कर सकते? किस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी को इतनी चिंता थी? तो कुल मिलाकर जिस तरह से यहां पर कुणाल चौधरी ने अपनी बात रखी और वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि लोकतंत्र का कत्ल करने का काम सदन के भीतर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सत्तारूढ़ पार्टी कर रही है। राजपाल सिसोदिया जी, आपका ओपनिंग कमेंट, उसके बाद डिबेट को शुरू करेंगे। ओपनिंग कमेंट कीजिएगा राजपाल जी। सबसे पहले तो ये निर्णय जो है ये विधानसभा के अध्यक्ष जी का निर्णय है और कांग्रेस के जीतू पटवारी जी के ने जिस प्रकार का व्यवहार किया वो संसदीय गरिमा के अनुकूल नहीं था, अध्यक्ष आसंदी के अनुकूल नहीं था, इस वजह से उनको निलंबित किया गया। बात एक। बात दो कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं किसके लिए? अध्यक्ष जी के खिलाफ, और ये आरोप क्या लगाते हैं कि अलोकतांत्रिक तरीके से असंसदीय कार्य करने पर अध्यक्ष, संसदीय अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के कितने लोगों के हस्ताक्षर? तो 45 लोगों के हस्ताक्षर। तो क्या 45 विधायक है अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले कांग्रेस के? तो ये कांग्रेस की जो गुटबाजी है चरम पर देखने को मिली। जीतू पटवारी आज नापे गए क्योंकि कमलनाथ जी ने भी उसमें हस्ताक्षर नहीं कर रहे अविश्वास प्रस्ताव पे। मैं समझता हूं पटवारी खुद नापे गए, पटवारी की डेप्थ समझ में आई कांग्रेस में, और कांग्रेस की जो गुटबाजी है, चरम पर जो गुटबाजी है, वो सदन में पटल पर खुल के सामने आई। कांग्रेस को जो है सदन के अंदर जो गिने चुने विधायक है उनको भी एक करके लाने का काम ये लोग नहीं कर सके। विधायक तो छोड़िए जी, कमलनाथ जी जो कि नेता प्रतिपक्ष भी रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने तक ने अविश्वास प्रस्ताव हस्ताक्षर नहीं किया। इसका अर्थ ये होता है कि लोक विधानसभा के अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो की हुई कार्रवाई है उसको कांग्रेस के भी सदस्यों और कमलनाथ जी का समर्थन प्राप्त है, वे भी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है। राजपाल जी, इन सब के बीच में मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जो निलंबन किया गया है वो निलंबन गलत है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कर दी थी जीतू पटवारी ने सदन के भीतर कि जिसको लेकर उनका निलंबन कर दिया जाए। उनका यह कहना है कि हम तो जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, जनता की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, इसलिए निलंबन गलत है। कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं। गरिमा होती है, बात उठाइए, सदन की गरिमा होती है, अध्यक्ष की संसदीय गरिमा होती है, अध्यक्ष आसंदी की गरिमा होती है, उस सदन की गरिमा होती है। उन गरिमा के अंदर आप विषय उठाइए, किसने मना करा? सदन बुलाया इसलिए जाता है कि विपक्ष आकर बात रखे, पर विपक्ष को बात रखते भी तो आना चाहिए। पहलवानी करेंगे, दादागिरी करेंगे, किताबें फाड़ेंगे, फल लेके आएंगे, ये क्या तरीका है भाई? किस तरीके से आप अपना परिचय दे रहे हो आप सदन के अंदर? कुणाल जी क्या कहेंगे इसको लेकर कि सदन के भीतर सदन की संसदीय परंपराओं के तहत राव की सड़क ख्याल रखा जाना चाहिए, उन मर्यादाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए, वो मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखा गया, इसलिए कार्रवाई की गई और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कार्रवाई की गई है। जी बताइए कुणाल जी। देखिए, दुर्भाग्य है और जो दिल की बात जबान पे आ गई इनके, और नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इनको हल से दिक्कत है, किसान के कर्जा माफी से दिक्कत है, इनको 3,000 रुपए कुंटल गेहूं बिकने से दिक्कत है, हल से दिक्कत है। हाँ, हम हल लेके चलेंगे। क्या मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में कुल्हाड़ी लेके विकास ढूंढने जा सकते हैं? है ना, नाटक कर रहे। हम हल लेके जनता की आवाज उठाने विधानसभा नहीं जा सकते। ये तकलीफ आप भारतीय जनता पार्टी को हो गई ना। किस बात का निलंबन करा? क्या आसंदी के ऊपर जीतू पटवारी जी चल रहे थे? जीतू पटवारी जी ने सवाल उठा दिया था, ये सवाल का जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि बीजेपी के ऑफिस में करोड़ों रुपए का खाना खिलाया और 4 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश पे हो चुका है और 10,000 करोड़ की एक संपत्ति 3,000 करोड़ में आरबीआई ने नीलाम कर दी और उसी दिन 3,000 करोड़ का लोन लिया भारतीय जनता पार्टी ने ताकि ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खाना खिला पाए 50 जगह। ये सरकार का जवाब है, मेरा जवाब नहीं है। ये सरकार ने सदन के अंदर जवाब दिया
है मेरे सवाल के जवाब में, और जब इस बात को उठा दिया तो मिर्ची लग गई। क्या इस बात को सदन के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण पे कोट करने में दिक्कत हो गई? ये बात इनको दिक्कत हो गई कि कहीं ना कहीं रिलायंस को इन्होंने, यही बात समस्या यही है। नहीं रुको सुनो, अभी बताता हूँ, रुको आ रहा हूँ राजपाल जी, आ रहा हूँ आपके पास में, आ रहा हूँ जी। ये राजपाल जी रुको, उठक बैठक मत लगाओ, अभी रुको तो सही। अभी आपकी सारी दूध की ये सवाल है कि भैया आपने शेरों को दे दिया और बंदर और छिपकलियों को ले दिया। ये सदन के अंदर जवाब आपके मंत्री ने दिया है कि मध्य प्रदेश के हम यहाँ पे नबीबिया से टाइगर ला रहे हैं और चीते ला रहे हैं और उसके लिए कितना करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और जो यहाँ के शेर और चीते और ये वो रिलायंस के जू में जामनगर भेज दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद कुणाल जी चलिए, इसके बाद आज जो हुआ छिपकली ले रहा है कुणाल जी, इसके पोपट ले रहा है, ठीक है मेरा ये लिखा है भाई साहब, ठीक है, हाँ। ये लिखा ये सदन के अंदर ये वो मंत्री के जवाब पर ही उन्होंने टिप्पणी की थी, ठीक है। लेकिन इसके बाद ठीक है कुणाल जी, इसके बाद आगे की बात करें कुणाल जी। मेरा सवाल ये कि आज कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेने की बात कही, ठीक है, और आप लोगों की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिसको लेकर बीजेपी ये कह रही है कि मात्र 45-48 विधायकों के ही उसमें हस्ताक्षर थे, कमलनाथ तक के उसमें हस्ताक्षर नहीं थे, पार्टी बटी हुई है, इस विषय को लेकर गुटबाजी है पार्टी के भीतर, ये आरोप आपके ऊपर लग गया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैं तो यही कह रहा हूँ ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। भैया 10 विधायक भी अगर अविश्वास प्रस्ताव लिख के दे देते हैं ना तो उसको अविश्वास में स्वीकार करना पड़ता है। ये बात तो करे कि अविश्वास क्यों स्वीकार नहीं करा, अरे जब 47 विधायकों ने लिख के दिया ना, सदन के अंदर दिया, और जिस अध्यक्ष पे विश्वास नहीं है, यही तो नियम प्रक्रिया की बात चल रही थी तो नरोत्तम जी गुंडागर्दी करने लगे। गृह मंत्री है, संसदीय कार्य मंत्री है, कहीं ना कहीं एक बड़े वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और सदन के भी वरिष्ठ सदस्य है, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं। पर जिस तरह का आचरण, इससे पहले इनका एक मंत्री, उस दिन हमने किसान की बात करी थी तो यूं बात चढ़ा के अभी देखता हूं, अरे क्या देख लोगे भाई साहब, क्या निलंबन करके हमें हटा के, क्या जनता की बात, हमने क्या गलत बात कर दी थी? हमने यही बात करी थी ना कि आपने 39 लाख लोगों में से सिर्फ 21 लोगों को ही रोजगार दे रहे हो, गलत क्या कर दिया? राजपाल जी इसका जवाब दीजिए, राजपाल जी इसका जवाब दीजिए कि पहले तो निलंबन किया गया, उसके बाद जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, जनता की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। राजपाल जी क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है राजपाल जी, सबके बीच में सबके बता दूं कि सुनील जोशी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील जी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका, मैं आपके पास आता हूं लेकिन राजपाल जी से पहले जवाब ले लो। जी राजपाल जी। बिल्कुल भी जनता की आवाज को नहीं दबाया जा रहा है, जनता की आवाज को लाकर संसदीय परंपरा के अनुसार सदन के अंदर रखे कांग्रेस, ये अपेक्षा की जा रही है, वहां समस्या उस पटल पे रखे और उसका हल लेके जाए। पर दुर्भाग्य है कि वो खेत में चलाने वाला हल लेके आ रहे हैं, तो अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा हल लेके जाना और कौन सा हल लेके आ रहे हैं। तो ये सिर्फ ध्यान आकर्षण कराने के लिए, सदन में अपने आप को हीरो बनाने के लिए, सदन लूटने के लिए जीतू पटवारी जी और इनकी जो एंड कंपनी है वो जिस प्रकार की हरकतें कर रही है, उस हरकत के साथ कांग्रेस भी नहीं है, कमलनाथ जी भी नहीं है, इनके विधायक भी नहीं है, सिर्फ अकेले पड़ गए, वो बेचारे अकेले पड़ गए। दुर्भाग्य की बात है। सुनील जोशी जी जो उठाए होते, समाज से जुड़े अगर मुद्दे उठाए होते, जनता से जुड़े मुद्दे उठाए होते तो बात कुछ और होती, वो मुद्दे भी कुछ भी उठपटांग उठा रहे हैं। ठीक है, इस पर बात करूंगा कुणाल जी से, इस पर बात करूंगी कि कुणाल जी लगातार ये कह रहे हैं कि हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रहे थे, बीजेपी कह रही है कि आपने जनता से जुड़े मुद्दों को नहीं उठाया और इसी वजह से जो कार्रवाई। खैर सुनील जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कुछ सदन के भीतर हुआ और उसमें हंगामे की स्थिति बनी, उसके बाद जीतू पटवारी को निलंबित कर दिया गया, कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया, ये तमाम चीजें जो आ रही है, सुनील जोशी जी आपका आकलन इस पूरे विषय को लेकर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये निंदनीय बात है कि सदन के अंदर इस तरह का जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से नियमावली को फाड़कर फेंका गया, जिस तरह से उसका मखौल उड़ाया गया, दोनों ही पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं। और जैसा मैं कह रहा हूं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की जगह इस तरह की जो हरकतें की गई वो शर्मनाक है। मुझे लगता नहीं कि मध्य प्रदेश विधानसभा के संसदीय इतिहास में इस तरह का कोई घटनाक्रम इसके पहले कभी हुआ हो, जब नियमावली को फाड़ दिया गया हो। और प्रोटेस्ट करने का अपना एक तरीका होता है, अपनी कोई अंदाज होता है, इस तरह से तो आप संसदीय प्रक्रिया और संसदीय कार्यों का मजाक उड़ा रहे हैं। जी कुणाल जी क्या कहेंगे इस विषय पर जो सुनील जोशी ने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की, क्योंकि आप लोग सदन के भीतर जनता के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर पहुंचते हैं, चाहे विपक्ष के हो चाहे सत्ता पक्ष के हो, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए एक मंच तैयार किया गया है, वहां पर चर्चा उन मंचों के उन मुद्दों की होनी चाहिए, लेकिन वहां पर हो रहा है हो हंगामा, क्या कहेंगे इस पर चौधरी जी?
ये जनता की गाड़ी कमाई भाजपाइयों को खिलाना, ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था। ये मध्य प्रदेश के शेर चीते दे के छिपकली लेना, ये मुद्दा नहीं उठाना था। बेरोजगारों का मुद्दा नहीं उठाना था। 9,000 उनका ये किसान खून के आंसू रो रहा है प्याज पे, इसका मुद्दा नहीं उठाना था। ये इन्वेस्टर समिट का कागज आग में जला दिए कि कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा आया, इसके कागज जला दिए भारतीय जनता पार्टी ने। इसका मुद्दा उठाना जनता का मुद्दा नहीं था। ये 21,000 करोड़ रुपए ये लिखे 6,626, 2,516, 2,000 करोड़ रुपए सालाना बिगर बिजली खरीदे एक कंपनी को, निजी कंपनी को फ्री में दे देना, ये मुद्दा उठाना गलत था। ये भोपाल देवास रोड जो है ये टोल पे बनी है कितने की, 300-350 करोड़ की, इस पे 1,000 करोड़ 1,500 करोड़ से ज्यादा निकल लिया और 10 साल तक और जनता खून चूसेगा। राजपाल जी आपसे कमेंट चाहूंगा इस विषय पर। कुणाल जी कह रहे हैं कि हम तो सारे जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रहे थे, और सवाल राजपाल जी ये भी कि 10 दिन के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। राजपाल जी 10 दिन के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। जनता से जुड़े अहम मुद्दे पर चर्चा हो सकती थी। 10 दिन के लिए जो कार्रवाई स्थगित हुई, इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं राजपाल जी? आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? सदन को नहीं चलने देने के लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने नियमावली को फाड़ कर फेंकने का काम किया, जिन्होंने संसदीय जो प्रक्रिया रहती है उसका पालन नहीं किया, जिन्होंने अध्यक्ष की आसंदी का अपमान किया, जिन्होंने जो बातें उठाते हुए अन्य बातें उठाई, जो बातें उठाई उनका जवाब देने का काम हुआ। ये जो विषय एक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भोजन का है तो उसके बिल इत्यादि पिछले सदन में ही सबमिट कर दिए गए थे, पिछले सदन में ही इसका जवाब चला गया था, और उस बात को फिर से अरे तो ये सदन में जवाब दिया, सदन के अंदर से जवाब दिया मेरे को, सदन के अंदर आगे के जवाब में दिया कि इतने खाए आप लोगों ने, इतने बाल खाया जनता का जवाब लीजिए। अरे जवाब दिया प्रकार से सवाल के जवाब। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, मुझे फाइनल कमेंट्स लेने हैं। कांग्रेस उसके अंदर मेरे पास समय की कमी है, मुझे फाइनल कमेंट्स लेने हैं। मैं जानना चाहूंगा कुणाल जी आपसे कि अब आगे की रणनीति क्या आप लोगों की? आगे की रणनीति क्या? 20 सेकंड के भीतर बताइएगा, खाली संक्षेप में, समय की कमी कुणाल जी। देखिए इनको कोई आइडिया भी नहीं है। ये सदन तो वैसे इनने छुट्टियां देख देख के ही रखा था कि कम चले। 3 से 13 तक वैसे भी छुट्टी भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही तय करके रखी थी। इसमें कोई सदन खराब हो गया, ये हो गया वाली बात नहीं है। स्पष्ट है, ये कहावत है कि जिस दिन ये सड़कें सूनी हो जाएगी उस दिन ये विधानसभा और संसद आवारा हो जाएगी। इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के मूल मुद्दों के लिए, जनता की आवाज के लिए, किसान की फसलों के दाम के लिए, नौजवान के रोजगार के लिए, जनता के हक और अधिकार के लिए सड़क से लेकर सड़क पर उतरेगी कांग्रेस से कह रही है कि अब जो है सदन में अगर बोलने नहीं दिया जाएगा तो सदन से नहीं लेकिन सड़क से अपनी बात रखेंगे। राजपाल जी 20 सेकंड के भीतर अपनी बात रखिएगा, आगे क्या रणनीति रहने वाली है आप लोगों की? ये वही कांग्रेस है, जब सदन चलता है तो सड़क पे उतरने की बात करते हैं, जब सदन सड़क पे उतरने की बारी आती है तो सदन का इंतजार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ में है, जनता से जुड़े एक एक मुद्दे का गंभीरता से जवाब देने को सदन में तैयार है, और एक एक बात के साथ में एक एक समस्या के समाधान के लिए सरकार तैयार है। योजना है, ठीक है। कुल मिलाकर पूरे हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है भारतीय जनता पार्टी। सुनील जी आपसे जाना चाहेंगे फाइनल कमेंट के रूप में, आगे दोनों ही दलों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि जाहिर तौर पर जनता से जुड़े मुद्दे, जैसा कि आपने कहा, वो कहीं ना कहीं इसमें पीछे छूट गए, हंगामा होता रहा और 10 दिन के लिए अब स्थगित भी कर दिया गया है। सुनील जोशी जी, क्या फाइनल कमेंट आपका? पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बात रख रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं जनता से जुड़े मुद्दे उठाने को लेकर। सब अपनी अपनी बयानबाजी पर अड़े हुए हैं, अपने अपने कामों पर अड़े हुए हैं। 10 दिन के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है, और सब कुछ सत्ता पक्ष और विपक्ष के सहयोग के बिना संभव नहीं होता कि किस तरह से सदन को चलाया जाए। लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे और जनता का समय इन्होंने व्यर्थ किया है, तो निश्चित तौर पर जनता को इस ओर देखना चाहिए, और सदन में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए वो कम है। तो सदन में जितनी जो घटनाक्रम हुआ है, जिसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए वो कम है, और इसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बड़ी महत्वपूर्ण बनती है। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाहिर सी बात है, सदन के भीतर महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है, ऐसे में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी जरूरी है। उन जनता से जुड़े मुद्दों में कैसे उन लोगों का जनता तक फायदा पहुंच सके, ये जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सदन के भीतर जिस तरह से स्थितियां देखने को मिल रही हैं, जाहिर तौर पर यह किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। अब लिहाजा जनता को ही यह तय करना है कि उनके चुने हुए नेता किस तरह का आचरण सदन के भीतर कर रहे हैं, क्या फैसला उनको लेना है, हम जनता पर ही छोड़ते हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।